लोहगढ़ किला घूमने का सही समय। यूँ तो लोहगढ़ घूमने के लिए मॉनसून और सर्दियों का समय बेस्ट होता है, लेकिन सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च के बीच का माना जाता है। तो ये देखो दोस्तों, हमको फाइनली जो कि नांदेड़ के कुछ फ्रेंड्स लोग मिले हैं और अपने ये जो सब्सक्राइबर है, तो ये देखो अपना ये इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, तो उनको मिल लेते हैं। लोहगढ़ का किला जंगलों के बीच एक पहाड़ पर स्थित है, इसलिए ऊपर से आसपास का क्षेत्र के दृश्य देखने में बहुत ही शानदार लगता है। लोहगढ़ किले का इस्तेमाल शिवाजी महाराज अपना खजाना रखने के लिए करते थे। इतिहासकारों का कहना है कि सूरत, जो मुगलों का व्यापारिक केंद्र था, वो मराठा सम्राट शिवाजी महाराज ने दोबारा लूटा था। साल 1664 और 1670 में सूरत से लूटे हुए खजाने को रखने के लिए ही उन्होंने लोहगढ़ का इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हमको ये जो लोहगढ़ का सीन है वो पूरा का पूरा यहीं से दिखने के लिए मिलता है। सब कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 या 12 यहीं पे जो बुरुज है वो बुरुज सबके सब यहीं पे देखने के लिए मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज राजपूत और आज हम बहुत ही एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है 60 किलोमीटर दूरी पर लोनावाड़ा है, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर है। लोहगढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग लोहगढ़ वाड़ी गांव से शुरू करनी होती है। देखो गाइज, फाइनली यहीं पे हमने जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेके आए थे वो 4 व्हीलर हमने पार्क कर दी है। हम और हमारे ये जो 7 बाइक्स है, 8 बाइक, वो हमने यहीं पे बाइक पार्क कर दी है। यहीं पे जो लोहगढ़ पे पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस है और आप देख सकते हो पूरा का पूरा स्पेस। ये जो आपको स्पेस दिखता है वो पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस है और हमको यहीं पे ज़्यादा कुछ भी टिकट नहीं है, बस। तो हमको 4 व्हीलर का जो पार्किंग रेट है वो 50 रुपीज़ है और 2 व्हीलर का है वो 20 रुपीज़ है। तो चलो दोस्तों, यहीं से अभी आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का लोहगढ़ किला, जहां अपना खजाना रखा करते थे शिवाजी महाराज। लोहगढ़ यानी कि लोहे का बना हुआ किला। महाराष्ट्र का लोहगढ़ किला, जिसका इतिहास मराठा सम्राट शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2024 टू 2025 की लिस्ट के लिए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध 12 किलो के नाम की सिफारिश भारत करने वाला है। इन्हीं किलों में से एक किला है ऐतिहासिक लोहगढ़ किला। तो चलो गाइज, आगे बढ़ते हैं और हमको आगे बढ़ते बढ़ते ये जो स्टेप्स है वो स्टेप्स चढ़ाई करके आगे जाना है और थोड़ा सा ही आगे आने के बाद हमको ये जो सीढ़ियाँ है, स्टेप्स है, इनके आजू बाजू हमको छोटे मोटे शॉप देखने के लिए मिलते हैं और थोड़ा ही आगे आने के बाद हमको यहीं पे टिकट घर मिल जाता है और हम वहीं से टिकट निकाल के आगे चलते हैं।
फाइनली जो कि अपना टिकट घर था वहीं से टिकट लेके हम आगे बढ़े, और टिकट जो है वो पर पर्सन का 25 रुपीज़ है। तो वो टिकट लेके हम आगे चले, और ये देखो ये जैसे स्टेप है वो स्टेप हमको अभी चढ़ाई करना है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। लोहगढ़ किला समुद्र तल से करीब 3400 फीट ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित यह किला 18वीं सदी में निर्मित बताया जाता है। मराठा शासकों के अलावा लोहगढ़ किले पर विदर्भ शासकों का भी अधिकार रहा है। कि गणेश दरवाज़ा है वहीं तक हम पहुंच चुके हैं। गणेश दरवाजे के पास पहुंचने के बाद हमको ये जो लोहा देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही जबरदस्त है, और इसका ये जो यहीं पे शार्पनेस देख सकते हो वो भी शार्पनेस भी बहुत ही जबरदस्त है। अगर कोई सामने से अगर कोई एनिमीज आता है या फिर हत्ती वगैरह कुछ लेकर आते थे पहले, तो उनको यहीं पे रुकाया जा सकता है। और ये जो शार्पनेस आप देख सकते हो, अगर हत्ती वगैरह कुछ रहते हैं तो वो सिर मारते थे दरवाजे पे, तो उनको यहीं पे रुकने के लिए ये जो शार्पनेस है यहीं पे लगाए गए हैं। ये लोहा के हैं पूरे के पूरे। यहीं से अगर आप आगे जाते हो, आगे बढ़ते हो, तो यहीं से संभाल के चलो, क्योंकि अगर आपको अगर ये शार्पनेस लग गया तो ईजा भी हो सकती है, कुछ आपको लग भी सकता है, तो यहीं से संभाल के चलो। वर्तमान समय में लोहगढ़ किले पर आने वाले लोगों में वैसे भी लोग शामिल होते हैं जो ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं और जिन्हें प्राकृतिक को करीब से देखना पसंद होता है। ये जो मेन दरवाज़ा था गणेश दरवाजे, उसी से अंदर आने के बाद हमको यहीं पे जो कि एक 3 तोप देखने के लिए मिलते हैं, और वो बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि अभी भी उनका लोहा जो है वो अभी भी पिघला हुआ नहीं है। तो वो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभी यहीं पे हमको जैसे कि देखने के लिए यहीं पे तोप रखे गए हुए हैं। इतिहासकारों से मिली जानकारी के अनुसार लोहगढ़ किले पर हमको ये 3 अलग अलग तोप हमको देखने के लिए मिलती है। बताया जाता है कि वर्ष 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपना अधिकार जमाया था। उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो तोप है वो तोप लगभग 300 या 400 साल पुरानी हो सकती है, और हमको यहीं पे ये जो तोप है वो तोप 3 तोप हमको देखने के लिए मिलती है। जो बुरुज है वहीं से हम अगर नीचे अगर देखते हैं तो वो हमको पूरा विसेपुर ये जो गांव है वो पूरा देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हो वो विसेपुर फोर्ट ही है। तो ये देखो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि आपको ये सिनेमैटिक व्यू देखने के लिए मिलता है। बताया जाता है कि वर्ष 1648 में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपना अधिकार जमाया था, लेकिन साल 1665 में जब उन्होंने पुरंदर की संधि की तब उन्हें यह किला मुगलों को सौंपना पड़ा। वर्ष 1617 में उन्होंने फिर से इस किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लोहगढ़ का किला एक विशाल संरचना है जो विसापुर किले से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई अगर ट्रेकर या पर्यटक लोहगढ़ किले पर घूमने के लिए आता है तो ज़रूर विसापुर किला भी ट्रैकिंग या घूमने के लिए जा सकता है। देखो गाइस फाइनली जो कि हम थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हमको ये जो लोहगढ़ का सीन है वो पूरा का पूरा यहीं से दिखने के लिए मिलता है। सब कुछ 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, लगभग 10 या 12 यहीं पे जो बुरुज है वो बुरुज सब के सब यहीं पे देखने के लिए मिलते हैं। और आप यहीं से भी आके ये जो सीन है वो सीन देख सकते हो। व्यू बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। आज व्यू अच्छा आ रहा है, बारिश नहीं है, तो आज हम जो कुछ सिनेमैटिक व्यू भी लेंगे और ड्रोन शूट भी लेंगे। तो चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। कि लोहगढ़ की हम स्टेप्स चढ़ आने के बाद हमको यहीं से ये जो मेन दरवाज़ा है वो हम गणेश दरवाज़ा बोलते हैं, वहीं से हम ये जो व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देख सकते हैं। और ये देखो दोस्तों, फाइनली ये जो अपने स्टेप्स है ये स्टेप्स हम चढ़ के ऊपर आए और फाइनली ये जो तटबंदी है वो देखो, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है दोस्तों। तो चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। नांदेड़ के कुछ फ्रेंड्स लोग मिले हैं और अपने ये जो सब्सक्राइबर है, तो ये देखो अपना ये इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, तो उनको मिल लेते हैं। आप कहाँ से आए हो? नांदेड़। ओके, आपका नाम बताओ। ऋषिकेश। ओके, ये ऋषिकेश भाई है। आपका? युवराज पाटिल। युवराज पाटिल है। और गणेश पाटिल है। विश्वनाथ पाटिल है। और श्रीराम। ये देखो ये अपने कुछ फ्रेंड थे, वो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और यहीं पे ये जो लोहगढ़ है वहीं पे मिले। तो चलो दोस्तों उनको हेलो हाई बाय करके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमको यहीं से एक दरवाज़ा देखने के लिए मिलता है जो कि दूसरे दरवाजे तक जाता है। और ये देखो यहीं पे ये जो पहले दीवा वगैरह रखने के लिए यहीं पे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा यहीं पे बनाया दिया हुआ है। और यहीं से ये जो स्टेप्स जाते हैं वो दूसरा दरवाजे पे जाते हैं, तो वो देखो। तो चलो दोस्तों और आगे हम बढ़ते हैं। ये जो सेकंड दरवाज़ा है वो पूरा देखने के लिए मिलता है और उसका ये जो पूरी नक्शी काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी तरीके से यहीं पे की हुई मिलती है। और हमको ये जो नक्शी काम है वो पूरे के पूरे पत्थर में हमको यानी कि तो चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकंड दरवाज़ा है यहीं से थोड़ा ही आगे आने के बाद हमको ऐसे बंदर मिलेंगे, तो उन बंदरों से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि अपना जो कीमती सामान रहेगा तो वो संभाल के ही रखना, क्योंकि अगर वो लेके गए तो फिर बाद में आपका जो कीमती सामान रहेगा वो खो सकते हो। तो चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और ये जो नारायण दरवाज़ा है उसके पास पहुँचते हैं। और ऊपर हमको जो कि धान्य कोठी देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब उस धान्य कोठी में थोड़ा सा पानी आ गया है और वो अब थोड़ा सा तालाब जैसे बन गया है। तो यहीं पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, यहीं पे हमको जो कि पानी का तालाब देखने के लिए मिलता है और उसमें जो कि छोटी छोटी मछलियाँ भी यहीं पे देखने के लिए मिलती है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो
तो ये देखो गाइस, ऐसे छोटी छोटी मछलियाँ यहीं पे है। तो ये जो पानी के तालाब है उसमें गंदगी ना फेंकें और अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। એ હે ને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એક ફોટો બધી જગ્યાનો જેટલી જગ્યાએ જાઓ ને હવે ગયા તમારા ફોટો પડે नारायण दरवाज़ा जो कहा जाता है वो हम यहीं पे अभी फाइनली पहुंच चुके हैं। और ये जो नारायण भगवान का दरवाज़ा ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री के मुताबिक। तो चलो दोस्तों अंदर एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो कि अपना लोहगढ़ की सुंदरता और यहीं पे जो इतना ही अच्छा यानी कि स्वच्छ किया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त यहीं पे केयर ली जाती है। क्योंकि इतिहासकारों से मिली जानकारी के अनुसार लोहगढ़ किले पर अलग अलग समय विभिन्न राजवंशों का अधिकार रहा है, जिनमें सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, निजाम, मराठा और मुगल शामिल है। बताया जाता है कि वर्ष 1648 में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपना अधिकार जमाया था। तो ये देखो गाइज, फाइनली जो कि हनुमान दरवाज़ा था वहीं पे पहुंचने के बाद हमने जैसे पहले जो एंट्री गेट था वहीं पे एक दरवाज़ा देखा था, और उसी की तरह यहीं पे भी जो कि ये सिक्योरिटी के लिए यहीं पे ये पूरा लोहा का यहीं पे साखड़ वगैरह हमको देखने के लिए मिलता है। और ये देखो ये जो पूरे ज़बरदस्त ये पूरे लोहे के बने हुए हैं और इतना बहुत ही ज़बरदस्त यहीं पे हमको ये जो दरवाज़ा है वो हनुमान दरवाज़ा देखने के लिए मिलता है। 1665 में जब उन्होंने पुरंदर की संधि की तब उन्हें यह किला मुगलों को सौंपना पड़ा। वर्ष 1617 में उन्होंने फिर से यह किला अपना अधिकार बना लिया। लोहगढ़ किला का एक विशाल संरचना जो विसापुर किले से भी जुड़ा हुआ है। शिवाजी महाराज के जीवन में कई किले का काफ़ी महत्व रहा है। इनमें से यही एक किला है जो लोहगढ़ किला है। कहा जाता है कि लोहगढ़ किले का इस्तेमाल शिवाजी महाराज अपना खजाना रखने के लिए करते थे। सभागृह का ये जो जगह है वहीं पे हमको छोटे छोटे जो कि 3 तोप देखने के लिए मिलते हैं। ये पहला तोप है, ये दूसरा तोप है और वो जो आपको दिख रहा है वो तीसरा तोप है। तो वैसे हमको यहीं पे ये जो स्टेज टाइप लगता है और यहीं से आगे ये देखो ये जो पूरा स्पेस है ये सभागृह का स्पेस है दोस्तों। तो ऐसे अभी ये जो लोहगढ़ का फ़िलहाल जो नेचुरल व्यू है वो हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको हिस्ट्री के स्वरूप में हम अगर यहीं पे देखने के लिए आए तो ये जो लोहगढ़ है ये लोहगढ़ हमको यहीं पे जो कि पूरा गोल्ड, खाना या समथिंग ऐसा कुछ जो भी कीमती सामान रहता था वो यहीं पे रखा हुआ जाता था। तो चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। मानसून के साथ ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किला सुरक्षित और आदर्श माना जाता है। इस समय बारिश की वजह से किले के आसपास का पूरा परिवेश हरियाली से भर जाता है। सर्दियों के मौसम में भी लोग अक्सर लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। किले की चोटी तक पहुंचने के लिए 250 से लेकर 350 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जिसमें 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। तो ये देखो गाइज, फाइनली जो कि हमको वो कड़ा देखने के लिए मिलता है वो विंचू कड़ा कहा जाता है दोस्तों। और वहीं पे जाने के लिए अभी जो कि टाइम है वो रिस्ट्रिक्टेड टाइम लगा दिया है, यानी कि हमको वहीं पे जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये देखो गाइज, फाइनली जो कि हम लोहगढ़ के ऊपर चढ़ने के बाद हमको ये सिनेमैटिक व्यू देखने के लिए मिलता है।
ऊपर आने के बाद हमको यहीं पे एक महादेव मंदिर देखने के लिए मिलता है और महादेव मंदिर के पीछे ये हमको वाटर टैंक्स देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर एक वाटर टैंक्स है जिसमें पानी बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा है। और अगर ये पानी अगर बहुत ही अच्छा है तो ये पीने लायक भी या फिर पीने लायक हम यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ और हमको केकड़े देखने के लिए मिलते हैं। किले का एक प्रसिद्ध स्थान विंचू काटा है जो पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो मकर जैसी दिखाई देती है। तो ये देखो गाइज, हमको बहुत ढूंढने के बाद हमको जो कि लक्ष्मी गुफा है वो लक्ष्मी गुफा देखने के लिए मिलती है। तो ये देखो नियर बाय, यहीं से सामने से अगर आप देखोगे तो ये जो फोर्ट की यानी कि तटबंदी है, बुरुज है, वो दिखता है। और यहीं से हम फाइनली जो लक्ष्मी कोठी, लक्ष्मी गुफा हमको यहीं पे देखने के लिए मिलती है और हम यहीं से अंदर चलते हैं। तरफ है और यहीं पे बोर्ड लगाया हुआ मिलता है हमको जो कि लक्ष्मी गुफा का। और यहीं से हम अभी ये जो लक्ष्मी गुफा आपको दिखती है वो हम यहीं। शिवाजी महाराज के जीवन में कई किलों का काफ़ी महत्व रहा है। इनमें से ही एक किला है लोहगढ़ किला। कहा जाता है कि लोहगढ़ किले का इस्तेमाल शिवाजी महाराज अपना खजाना रखने के लिए करते थे। इतिहासकारों का कहना है कि सूरत जो मुगलों का व्यापारी केंद्र था को मराठा सम्राट शिवाजी महाराज ने दोबारा लूटा था। साल 1664 में और 1670 में सूरत से लूटे हुए खजाने को रखने के लिए ही उन्होंने लोहगढ़ किले का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने जितनी बार मुगलों को लूटा उन्होंने मुगलों को केवल सबक सिखाने के लिए ही लूटा था। मुगल जब किसी भी गांव को, कस्बे में या शहर पर हमला करते थे तब वे उसे बुरी तरह से तहस नहस कर देते थे। प्रजा को होने वाली हानि को देखकर ही शिवाजी महाराज ने मुगलों को लूटने का फैसला किया था। जो सब कुछ था, धन दौलत या गोल्ड वगैरह, सब कुछ यहीं पे रखा हुआ था। तो चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलो यहीं से ये देखो गाइज, फाइनली जो कि हमने ये जो लक्ष्मी गुफा देखी, क्योंकि हम यानी कि पठार है, पठार से हम डायरेक्टली ये जो वहीं पे लक्ष्मी गुफा है वो लक्ष्मी गुफा देखने के बाद इसी रास्ते से आगे आए और हमको यहीं पे देखने के लिए मिलता है जो कि घोड़ियांस यानी कि घोड़ियांची पागा हॉर्स स्टेबल्स। तो यहीं पे ये जो आप गुफाएं देख रहे हो, यहीं पे जो घोड़े रहते होंगे उनको रखा जाता होगा। तो चलो दोस्तों थोड़ा सा जाके यहीं पे भी जो गुफाएं हैं वो देख लेते हैं। तो फाइनली आगे हम आते हैं तभी हमको ये जो व्यू है वो देखने के लिए मिलता है। तो चलो गाइज थोड़ा सा अंदर जाके देख लेते हैं। तो ये देखो गाइज, यहीं पे अंदर आने के बाद हमको यहीं पे ये जो
घोड्यांचा पागा, यानी कि यहीं पे जो हॉर्स थे वो यहीं पे रहते होंगे और वो हमको बहुत ही ज़बरदस्त देखने के लिए मिलता है। और ये जो आप बीच बीच में देख रहे हैं ये वाटर टैंक्स है और उनको पानी पीने के लिए और यहीं पे घास खाने के लिए उनको जो घास देते होंगे वो यहीं पे देते होंगे फ़िलहाल। और जो अभी यहीं पे कुछ बचा हुआ तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमको यहीं पे ये जो गुफाएं वो गुफाएं देखने के लिए मिलती है। और यहीं पे ये जो वाटर टैंक्स है वो वाटर टैंक्स में अभी भी पानी मौजूद है। तो वो अभी मानसून का टाइम होने की वजह से यहीं पे पानी अभी हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये देखो गाइज़, तो ये देखो गाइज़, फाइनली जो कि अपने हॉर्स यानी कि यहीं पे जो घोड़े थे वो घोड़े रखे जाते होंगे। तो यहीं से और आगे बढ़ते हैं और तो ये देखो गाइस, फाइनली जो कि अपना लोहगढ़ पुणे डिस्ट्रिक्ट में हमको जो कि आता है वो लोहगढ़ हमने अभी फाइनली ट्रैकिंग करके जो कंप्लीट किया है। और यहीं पे आने के बाद हमको बहुत ही ज़बरदस्त फील हुआ और यहीं पे आके हमको 2-3 जो कि बात है वो बहुत ही बढ़िया लगी कि ये जो लोहगढ़ फोर्ट है वहीं पे ये जो कचरा वगैरह ऐसे ये पूरा का पूरा क्लीन किया हुआ है, ज़्यादा कचरा हमको देखने के लिए नहीं मिलता। और यहीं पे आने के लिए हमको जो कि टिकट है वो टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन को मिलता है। और हमको यहीं पे जो कि कार पार्किंग, बाइक पार्किंग दोनों मिल जाते हैं। अगर आप यहीं पे आते हो तो आने के लिए हमको ट्रेन, बस या शेयरिंग ऑटो या फिर शेयरिंग कार भी मिल जाती है। जैसे कि उनका जो टिकट है वो टिकट जो शेयरिंग ऑटो से अगर आप आते हो तो 200 या 300 समथिंग पर पर्सन भी ऐसा लग सकता है। अगर आप बार्गेनिंग करते हो तो वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड ऑन रहता है। और ये जो लोहगढ़ फोर्ट है वो लोहगढ़ फोर्ट जो यहीं पे जो कि सब कुछ गोल्ड या सब कुछ जैसे कि कीमती सामान होगा वो यहीं पे रखा गया हुआ था। तो ऐसे ही फैंटास्टिक वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो चलो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।